नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के एकादशः पाठः पर्यावरणम का प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। तो बच्चों, आज का प्रश्नोत्तर कार्य प्रारंभ करने के पहले मैं आपको यह देना आवश्यक समझता हूँ कि इस वीडियो के पूर्व के वीडियो में मैं इस पाठ का अध्यापन कार्य करा चुका हूँ। तो यदि आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कृपया आप उस वीडियो को देख लें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज के निर्धारित पाठ पर्यावरणम का प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? तो इसका उत्तर लिखिएगा पर्यावरण कुक्षौ। दूसरा प्रश्न, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? इसका उत्तर लिखिएगा वने। तीसरा प्रश्न, आर्ष वचनम किम अस्ति। ऋषियों का वचन क्या है? इसका उत्तर लिखिएगा आप धर्मो रक्षति रक्षितः। चौथा प्रश्न, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है? यह ऋषि लोग प्रतिपादित किए हैं। तो पर्यावरण भी जो है वह किसका अंग है जो ऋषि लोग प्रतिपादित किए हैं? तो इसका उत्तर लिखिएगा धर्मस्य। उसके बाद लोक रक्षा कया संभवती। लोक रक्षा किस चीज से संभव है? प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से। अगला प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मातृगर्भे। और इसका अंतिम प्रश्न, प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है? प्राणिनाम। अगले प्रश्न पर आते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन हैं? प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च सन्ति। अगला प्रश्न, स्वार्थान्धः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? तो स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थांध मानव पर्यावरण को नष्ट करता है। अगला प्रश्न, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में विकृति आ जाने पर क्या होता है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च भवन्ति। पर्यावरण में विकृति आने पर विभिन्न प्रकार के लोग और भीषण समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो अस्माभिः वनम सुरक्षितम कृत्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हम लोगों को वन को सुरक्षित करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लोक रक्षा कथम संभवती।
लोक रक्षा कैसे संभव है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षयेव संभवती। लोक रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। और इसका अंतिम प्रश्न, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत अर्थात शुद्ध पर्यावरण हम लोगों को क्या क्या देती है? तो परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च ददाति। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में कह रहा है, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद है उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। यहाँ स्थूल पद है वन वृक्षा, तो आप लिखिएगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है वृक्ष कर्तनात्, तो वृक्ष कर्तनात् को हटा दीजिएगा और लिखिएगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। गौ नंबर में प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। यहाँ आप गौ नंबर में जो दिया है प्रकृति जीवन सुखम, तो जीवन सुखम को हटा दीजिएगा और कीजिएगा प्रकृति किम प्रददाति। उसके बाद अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, तो इसमें मातृगर्भे को हटा दीजिएगा और लिखिएगा अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। और अंतिम इसमें पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, तो यहाँ आप कीजिएगा पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य को हटाकर उसके जगह पर कस्य अंगम अस्ति। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण में जैसे दिया है उसी का अनुसरण करते हुए पद रचना कीजिए। जैसे जले चरंती इति जलचरा, जले चरंती इति उसके जगह पर किया है जलचरा, तो स्थले चरंती इति इसके स्थान पर कीजिएगा स्थलचरा। निशायाम चरंती इति निशाचरा। व्योमनी चरंती इति तो नभचरा। गिरौ चरंती इति गिरिचरा या गिरोचरा। और भूमौ चरंती इति भूचरा या भूमौचरा। भूचरा आसान है, वही कीजिएगा। इसी का ख नंबर खंड में नौ पेयम इति अपेयम ये करके दिया है। दूसरा है नौ वृष्टि इति अनावृष्टि, नौ सुखम इति असुखम, नौ भावः इति अभावः और नौ पूर्णः इति अपूर्णः। आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण को अनुसरण करते हुए पद रचना करना है। जैसे वी प्लस क्री प्लस क्तिन तो विकृति ही, तो वैसे ही प्र प्लस गम प्लस क्तिन प्रगति, दृश प्लस क्तिन दृष्टि, गम प्लस क्तिन गति। क्तिन में ती बचता है, मन जोड़ क्तिन तो हो जाएगा मति। उसके बाद है शम जोड़ क्तिन शांति। उसके बाद भी जोड़ क्तिन भीति, जन जोड़ क्तिन जाति, भज जोड़ क्तिन भक्ति और अंत में है नी जोड़ क्तिन नीति। अब नीचे उदाहरण दिया है और जो निर्देश है उसके हिसाब से करना है। वाक्य दिया हुआ है छठे प्रश्न में और कह रहा है वचन में बदलना है। तो पहला है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है, तो आप लिखिएगा संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। अगला है मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। इस वाक्य को
एक वचन में बदलना है। तो हो जाएगा मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। वहाँ है भवन्ति और सुरक्षिता है तो सुरक्षितः और भवति, और मानवाः के स्थान पर मानवः। गौ नंबर में है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। इस वाक्य को भी एक वचन में बदलना है तो वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। उसके बाद क्या है, गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। तो इसको बदलना है द्विवचन में, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। और इसका अंतिम सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में बदलना है तो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। इसका अ खंड में कह रहा है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। मैं समझा देता हूं क्या करना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस विषय पर 5 वाक्य आपको लिखना है। तो छात्रों, ये जरूरी नहीं है कि मैं जो वाक्य बता दूं वही 5 वाक्य होगा। 5 वाक्य कुछ भी हो सकता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसे अपनी मर्जी से तैयार कर लेंगे। उसके बाद 7वें प्रश्न पर मैं आता हूं। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि उपसर्ग को अलग करके लिखना है। बहुत आसान है, जैसे संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, वैसे ही प्रभवति में प्र उपसर्ग है, उपलभ्यते में उप उपसर्ग है, निवसंती में नी उपसर्ग है, नी, समुपहरंती में सम उपसर्ग है, वितरंती में वि उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है, और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। उसके बाद कह रहा है कि समास पर आधारित है, समस्त पद जो है उसका विग्रह करके लिखना है। तो पत्र पुष्पे, पत्रम पुष्पम च, लता वृक्षौ लताः वृक्षाः च, पशु पक्षी पशवः पक्षिणः च या पक्षी च, कीट पतंगौ कीटाः पतंगाः च। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और इसका अभ्यास कार्य। तो पाठ का अध्यापन कार्य इसके पहले वाले वीडियो में मैं करा चुका हूं और प्रश्नोत्तर कार्य में आपको अभी करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।